हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्पीक क्लासेस पर। हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 गणित। कक्षा 10 गणित में जो प्रश्नावली थी 1B यानी 1B चैप्टर का जो नाम था वास्तविक संख्याएं। कल की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक हल करवा दिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को हल करेंगे यानी देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है कि यदि HCF क्या बोल रहा है कि यदि HCF 120, 225 यानी इसमें बोला है यदि HCF 225 क्या है नहीं 120 क्या है 120 225 बराबर 15 क्या दिया है बराबर 15 दिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कि यदि HCF 120, 225 बराबर कितना दिया है 15 दिया है तो हमें ज्ञात करना है LCM। क्या ज्ञात करना है LCM 120, 225 का मान निकालना है। किसका मान निकालना है 120, 225 का मान निकालना है। तो देखिए एक HCF और LCM। अच्छा इसमें संख्याएं कितनी दी गई हैं दो। पहली संख्या ये है और दूसरी संख्या ये है। पहली संख्या 120 है और दूसरी संख्या 225 है। अच्छा एक फार्मूला होता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल। फार्मूला क्या होता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल जो बराबर होता है LCM गुणे HCF के बराबर होता है। फार्मूला क्या होता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल जो होता है LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। अच्छा दो संख्याओं का गुणनफल क्या है, पहली संख्या 120 है और दूसरी कितनी है 225 है। दूसरी कितनी है 225। देखिए पहली संख्या 120 है और दूसरी 225 है, बराबर कर देना है। ठीक है, क्या कर देना है बराबर। अच्छा LCM का मान ये पूरा दिया है। LCM का मान कितना दिया है LCM 120, 225 हो गया। LCM है तो LCM का मान रख देंगे, यहाँ गुणे तो लगाएंगे गुणा लगाएंगे। HCF तो HCF का मान रख देंगे, रखेंगे HCF 120, 225। देखिए क्या करना है दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी दोनों संख्याएं कौन कौन सी हैं, पहली 120 और दूसरी 225। दोनों को क्या कर देना है गुणनफल कर देना है। फिर LCM तो LCM का रख देना है, फिर गुणे HCF तो HCF का रख देना है। इसको उसी तरह लिखे रहिए 120 गुणे 225 बराबर। अब देखिए LCM को लिख दीजिए उसी तरह LCM ब्रैकेट में 120 और 225 गुणे। अच्छा देखिए इसका पूरा मान जो है HCF 120 और 225 का 15 दिया है। कितना दिया है 15। तो इसके पूरे जगह कितना रख देंगे हम 15 रख देंगे। कितना रख देंगे 15 रख देंगे। अब देखिए अच्छा ये 15 गुणे में जैसे इसको इधर लाएंगे तो बटे में हो जाएगा। किस में हो जाएगा बटे में हो जाएगा। अच्छा हम ये वाला पोर्शन हम इधर पहले से लिख ले रहे हैं LCM 120, 225 बराबर क्या लिखेंगे 120 गुणे 225 और बटे 15। ये 15 कहाँ आ जाएगा नीचे आ जाएगा। अब 15 से 120 को काट दीजिए। 15 से 120 को क्या करना है काटना है। अच्छा 15 के कितने बार पहाड़े में 120 आता है 8 बार में, यानी 15 अट्ठे 120 होते हैं। कितने होते हैं 15 अट्ठे 120। यहाँ लिखना है LCM 120, 225
25 और बराबर, अब 8 गुणे 225, 8 गुणे 225, अब 8 का गुणा 225 से कर दीजिए, इसको लिख दीजिए LCM 120 कामा 225, इसका गुणा कर दीजिए, 8 5 40 की 0, 8 दूना 16, 16 4 20 की 0, 8 दूना 16 देखिए, अच्छा 8 5 40 की 0, 8 दूना 16 और 16 4 20 की 0, 8 दूना 16 2 18, यानी इसका जो आंसर आएगा 1800 आएगा। इसी का मान हमें ज्ञात करना था और एलसीएम 120 कामा 225 का मान क्या करना था, ज्ञात करना था। इसका मान जो आएगा 1800 आएगा। कितना आएगा? 1800 आएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को, ये क्वेश्चन नंबर 6 था, अब क्वेश्चन नंबर 7 को लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर में कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है, नीचे दिया गया कुछ आकृति है, उसमें किसका मान निकालना है, x और y का मान निकालना है। अच्छा देखिए, एक इसमें ब्रैकेट बने हुए हैं, डिब्बे बने हुए हैं, एक ये हो गया, फिर एक ऐसे इसमें भी बना हुआ है, फिर एक कैसे, फिर ऐसे इसमें भी बना हुआ है, फिर ऐसे है, फिर इसी में से ऐसे है। नीचे 7 3, ये 7 है, ये 3 है, ये क्या है, ये x है, y और 4 है, y और 4 है। अच्छा हाँ, इस क्वेश्चन में 7 क्वेश्चन में क्या करना है, आपको x और y का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? y का। इसको आपको समझ करके किसका मान निकालोगे, x और y का मान निकालिए। देखिए हम कैसे निकाला समझ लीजिए इसको, कैसे x और y का मान निकलेगा। इसमें देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x है, क्या है, x है। ये वाला मान कैसे निकलेगा, अगर हम 7 और 3 का गुणा कर दें तो x का मान आ जाएगा 7 त्रिका 21। कितना आएगा, x का मान कैसे निकलेगा, यहाँ लिखेंगे हम, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, यानी x का मान निकालना है तो 7 गुणे 3 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 7 और गुणे में 3। कैसे करेंगे, x का मान कैसे निकलेगा, अगर हम 7 का गुणा 3 में कर देंगे तो किसका मान आ जाएगा, x आ जाएगा। अब 7 का गुणा 3 में करो, कितना, 7 त्रिका 21, यानी x का मान कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा, 21। अब देखिए इसकी जगह पूरा कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 21। ये वाला 4 है, ये 21 है। अब y का मान निकालिए। जब y का निकालोगे तो 21 का गुणा किससे करोगे, 4 से। 21 गुणा किससे करोगे, 4 से। अगर हम y का निकालेंगे तो y बराबर क्या करेंगे, 4 गुणे x, यानी 4 गुणे x करेंगे। 4 गुणे क्या करेंगे, x करेंगे। अच्छा x का मान कितना है, 21 है, तो यहाँ रख देंगे y बराबर 4 गुणे में 21, और 21 का गुणा 4 से करो, कितना होगा, 21 चौको 84, यानी जो y का मान आएगा 84, यानी y बराबर आ जाएगा 84 और x बराबर आ जाएगा 21। इस क्वेश्चन में x और y का मान निकालना था तो x का जो मान आएगा 21 आएगा और y का जो मान आएगा 84 आएगा। ठीक है, आइए हम क्वेश्चन नंबर 8 को हल कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 को हल करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है कि 18 और 117 के HCF को, क्या बोल रहा है कि 18 और 117 के HCF को 18m-117 के रूप में दर्शाया गया है। यम का मान ज्ञात कीजिए और साथ ही साथ 18 और 117 का
एलसीएम भी निकालिए। क्वेश्चन नंबर 8 में यानी 18 और 117 के एचसीएफ को 18m-117 के रूप में दर्शाया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 18 और 117 का एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एचसीएफ। क्या निकालेंगे, एचसीएफ। हम एचसीएफ निकालना आपको बताए थे। सबसे पहले निकालने के लिए इन दोनों के अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड। तो आइए हम 18 के अभाज्य गुणनखंड को लिखते हैं। 18 को हो जाएगा 2 तिहाई 6 और 3 18, यानी 2 तिहाई 6 क्षेत्री का 18, ये 18 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। 117 के कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9 और 13 नयम 117। तो ये हो गया 18 के अभाज्य गुणनखंड और 117 के अभाज्य गुणनखंड। अब हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एचसीएफ। अच्छा, एचसीएफ कौन होता है, कैसे निकाला जाता है कि ऐसी संख्या जो दोनों में कॉमन हो। ऐसी कौन सी संख्या है जो इसमें भी रहे और इसमें भी रहे, वही होता है एचसीएफ। और एलसीएम वो होता है जो मिले उसको भी लिखा जाता है और जो ना मिले उसको भी लिखा जाता है। किसमें, एलसीएम में। लेकिन हम क्या निकाल रहे हैं, एचसीएफ। एचसीएफ में क्या लिखेंगे, जो दोनों में मिलेगा। देखिए, एक 3 यहाँ है और एक 3 ये है, तो दोनों में मिल रहा है ना, एक यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो एक 3 लिख लेंगे हम। फिर गुणे लगाइए, फिर और कुछ मिल रहा है, फिर एक 3 मिल रहा है, एक 3 ये है, एक 3 ये है, तो इसको भी लिख लेंगे। अब कोई नहीं मिल रहा, 2 है लेकिन 2 इसमें नहीं है, 13 इसमें है लेकिन ऊपर वाले में 13 नहीं है। तो एचसीएफ 3 त्रिका 9, यानी एचसीएफ का मान कितना आ जाएगा, 9। इसी एचसीएफ को 18m-117 में दर्शाया गया है। किसमें दर्शाया गया है, 18m-117 में दर्शाया गया है एचसीएफ को। किसको दर्शाया गया है, एचसीएफ को। अच्छा, एचसीएफ का मान हम कितना निकाले हैं, 9 निकाले हैं। तो लिखेंगे 18m-117 बराबर 9। इससे जगह कितना रख देंगे, 9 रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे 18m बराबर 9। देखिए 18m बराबर, अच्छा माइनस ये 117 है, बराबर के उस पार जाएगा, किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। यानी 9 + 117, 9 + 117 हो जाएगा। यहाँ रहेगा 18m बराबर 117 में 9 को जोड़ो, कितना हो जाएगा, 126 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 126 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 117 में 9 को जोड़ेंगे 126 हो जाएगा। तो यम का मान निकाल लेंगे, ये गुणे में है, उधर जाएगा बटे में हो जाएगा। तो 126 बटे 18 आ जाएगा। अच्छा, 18 से 126 में भाग देंगे, ये 7 बार में 18 सत्ते 126, तो यानी यम का मान कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन में यम का मान ज्ञात कीजिए और साथ ही साथ 18 और 117 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम तो यहीं से निकल आएगा, क्या यहीं से, एलसीएम। एलसीएम, एलसीएम वो होता है जो मिले उसको भी, जो ना मिले उसको भी। तो यहाँ लिखेंगे, देखिए 3 मिल रहा है, 3 को लिख लेंगे, 3 भी मिल रहा था, लेकिन कौन नहीं मिल रहा था, 2 और 13। ये 2 संख्या ऐसी हैं जो दोनों में नहीं मिल रहा था। अब इसका गुणा कर दीजिए, 3 त्रिका 9 और 9 दूना 18 और गुणे 13। अब 13 का गुणा 18 से कर दीजिए। देखिए 13 8 104 की 4 हासिल आए 10 और 13 का नम 13 और 13 10 23, यानी 234। यानी एलसीएम का मान आएगा 234। एलसीएम का मान आएगा 234, एचसीएफ आएगा 9 और एम का मान आएगा 7 आएगा। ठीक है, तो हाँ ये क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर हाँ 8 तक हो, 8 या 9 तक हो गए थे। आइए हम उसके आगे को हल कर रहे हैं। आगे क्वेश्चन देखिए, इसका अगला जो क्वेश्चन है कि व्याख्या कीजिए कि यानी क्वेश्चन नंबर जो 10 है, हाँ क्वेश्चन नंबर 10 जो है कि व्याख्या, अच्छा क्वेश्चन नंबर 9 में कि जांच कीजिए कि क्या एक किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होते हैं कि नहीं होते हैं। इसको गुणनखंड करना है, जैसे 6 की पावर n है, क्या है 6 की पावर n है, तो इसको लिख सकते हैं हम 2 × 3
3 की पावर n लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके अभाज्य गुणनखंड ये हो जाएंगे और 0 पर समाप्त होता, हाँ ये 0 पर समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लिखना भर है इसमें। आइए हम क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करना है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कि 7 गुणे 11 7 गुणे 11 गुणे 13, 7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस 13 ये हो गया। और क्या करना है इसमें, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस 5। हाँ, 7 क्या भाज्य संख्याएं, हाँ ये बताना इसमें किया है भाज्य संख्याएं हैं कि नहीं है। ठीक है, इसमें क्या बताना है, व्याख्या कीजिए कि व्याख्या कीजिए 7 गुणे 13 प्लस 13, 7 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 3 गुणे 2 प्लस 1 5 भाज्य संख्या है कि नहीं है ना, ये बताना। देखिए इसको हल करना है, आपको बराबर करना है 7 गुणे, अच्छा देखिए इन दोनों में 13 क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है। क्या मिल रहा है, कॉमन। तो हम 13 क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ क्या बचेगा, 7 गुणे 11 बचेगा, क्योंकि 13 यहाँ से चला गया तो यहाँ बचेगा प्लस में 1। कितना बचेगा, प्लस में 1 बचेगा। ठीक है, देखिए यहाँ दोनों में 13 था, या आप लोग कीजिए 13 सब का इसमें गुणा करके 13 जोड़ दो, या ऐसे हल कर सकते हो, या 13 हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। जब 13 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो यह 7 गुणे 13 तो इधर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे 1 बचेगा। तो 13 ये हो जाएगा 11 7 77 और प्लस में 1 हो जाएगा, और 77 1 कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा, 78। ठीक है, 11 7 77 और 77 में 1 जोड़े कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। ठीक है, अब हम 13 का गुणा 78 से कर देंगे, इसका गुणा कर दो आंसर आ जाएगा। 78 को गुणा 13 से, 3 8 24 की 4 हो जाएगा, और 3 7 21, 21 2 23 हो जाएगा, 1 8 8 हो जाएगा, 1 7 7 यानी 4, 8 3 11, 7 2 9 1 10 यानी 10 14। इसका आंसर कितना आएगा, 10 और 14 आएगा, जो कि एक भाज्य संख्या है, ये आ जाएगा। ठीक है, इसका भी इसी तरह करेंगे। इसमें देखिए 5 इसमें है, देखिए 5 ये और 5 ये, 5 5 क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है। तो हम इसमें क्या कर लेंगे, 5 क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। यहाँ बचेगा 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस में 1। देखिए इसमें भी 5 था और इसमें भी 5 था, तो 5 को क्या कर लेंगे, हम कॉमन कर लेंगे। यहाँ क्या बचेगा, 5 और सबका गुणा कर दो, 2 तिहाई 6, 6 चौको 24। देखिए 2 तिहाई 6, 6 चौको 24 और 7 छंग 42, यानी 24 का गुणा 42 से कर दीजिए। 2 चौको 8, 2 दूना 4, 4 चौको 16, 4 दूना 8 1 9, 8 6 4 10, 6 4 10 9 1 10 यानी 1008 आ जाएगा। 1008 में 1 को जोड़ दो, 1008 में 1 को जोड़ दीजिए तो 1009 आ जाएगा। 5 गुणे इसमें जोड़ेंगे तो 1009 आ जाएगा। अब इसका गुणा कर दो, 5 9 45 की 5 5 0 0 रहेगा और 5 0 0 और 5 का नम 5 ये आ जाएगी। 5 9 45 की 5 5 0 0 हो जाएगा, 5 यानी इतना ये आ जाएगा, इसका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, तो आ जाइए हम क्वेश्चन नंबर 11 को हल करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 ये 10 था, क्वेश्चन नंबर हम 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 11 में कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, यानी कोई खेल का मैदान है, उस खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है
इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं? 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, तो एक दिशा में वो चलते हैं और कितने समय बाद वे पुनः दोनों उसी स्थान पर मिलेंगे। यानी देखिए, सोनिया को 18 मिनट समय लगते हैं, यानी सोनिया को चक्कर लगने में समय, यानी सोनिया को यानी सोनिया को चक्कर लगाने में लगा समय, यानी सोनिया को वृत्ताकार पथ में, सोनिया को वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाने में लगा समय, चक्कर लगाने में लगा समय, कितना लग रहा है? 18 मिनट लग रहा है। कितना लग रहा है? 18 मिनट लग। देखिए, कोई सानिया है, कोई सोनिया है, जब उस पर कोई वृत्ताकार पथ है, जब उसको चक्कर लगाती है तो चक्कर लगाने में जिसको टाइम लग रहा है, कितने मिनट लग रहा है? 18। और यही चक्कर रवि लगा रहा है, जब रवि लगा रहा है तो उसको कितने मिनट का लगता है टाइम? 12 मिनट का लगता है। कितने का लगता है? 12 मिनट का लगता है। तो कह रहा है कि वो चलना प्रारंभ करते उसी स्थान से और वे दोनों की पुनः प्रारंभ किस स्थान पर मिलेंगे। तो इसका हम क्या निकाल लेंगे? HCF निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? HCF। तो HCF निकालने के लिए 18 का पहले क्या करना पड़ेगा? अभाज्य गुणनखंड लिखना पड़ेगा। इसके क्या होते हैं? 2/3 6 और त्रिका 18। ये किसका अभाज्य गुणनखंड है? 18 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2/3 6 त्रिका 18, और 12 को हम लिख सकते हैं 2 दूना 4 और 3 12। 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 दूना 4 3 12। अब 18 और 12 का क्या निकालना है? HCF निकालना है। क्या निकालना है? HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF निकालना है। HCF कौन होता है? जो दोनों में मिले। देखिए, इसमें कौन कौन मिल रहा है? एक ये मिल रहा है, और कौन मिल रहा है? एक 3 मिल रहा है, और कोई नहीं मिल रहा है इसमें। ठीक है, तो हम लिख लेंगे 2 लिख लेंगे, और क्या लिख लेंगे? 3 लिख लेंगे। तो इसका जो HCF हो जाएगा, HCF जो हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। हम चलिए अब LCM भी निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? LCM। अच्छा, LCM कैसे निकलेगा? जो मिल रहा है उसको भी लिखा जाएगा, और जो ना मिलेगा उसको भी लिखा जाएगा। देखिए, कौन कौन मिल रहा था? 2 मिल रहा था, 2 लिख लिया जाएगा, और 3 मिल रहा था, 3 को लिख लो। और कौन नहीं मिल रहा था? 2 और 3 नहीं मिल रहे थे, 2 और 3 नहीं मिल रहे थे, तो इसका गुणा कर दीजिए। तो LCM 2/3 6 दूना 12 12 3 36। तो इसका LCM का मान जो आ जाएगा, LCM बराबर 36। इसका आंसर जो आएगा 36 आए। इस क्वेश्चन में LCM ही निकालना था, तो LCM का मान जो आएगा LCM बराबर 36 आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 11 था। आइए हम क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, देखिए क्वेश्चन नंबर 12, इसमें भी x तथा y का मान निकालना है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करना है? x और y का मान निकालना है। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 7 को बताए थे, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 12 भी लगेगा। आइए हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में नीचे दी गई आकृति में x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। यानी एक ब्रैकेट यानी डिब्बा बने हुए हैं, एक ये हो गया, फिर एक ये है, फिर एक ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ये है, फिर ऐसे, फिर ये, यानी ये y है 5 और 13, ये 5 है, ये 13 है, 195 और 3,
ये 195 है। कितना है? 195। ये वाला 3 है, ये 3 है, ठीक है, ये 3 है, 3 और x है, ये कितना है? और x है। क्वेश्चन में क्या करना है? हाँ, इसी तरह की नीचे दी गई आकृति में x और y का मान निकालना है। x और y का मान निकालना है, ठीक है। इसमें क्या करना है? x और y का मान निकालना है। तो कैसे निकलेगा? देखिए इधर सभी लोग देखिए कि x ये 3 दिया है और ये 195 है, ये y है, ये 5 है और 13 है। तो यहाँ से हम सबसे पहले किसका मान निकालें? इसमें x का निकालना है और किसका मान निकालना है? y का। ये दोनों वेरिएबल निकालना है। यानी पहले y का मान कैसे निकलेगा? अगर हम 13 का गुणा 5 से कर दें तो किसका मान आ जाएगा? y का मान आ जाएगा। किसका मान आ जाएगा? y का मान आ जाएगा। तो हम पहले निकालते हैं y का मान। जब y का मान निकालेंगे तो 13 गुणे 5 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 13 गुणे 5, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में हुआ था। अगर y का निकालेंगे क्या होगा? 13 गुणे 5, क्योंकि जो 13 गुणे 5 है, इनके गुणनखंड y के ही गुणनखंड देखा जाए तो इसके ही तोड़ कर आए हैं। तो यानी 13 गुणे 5, तो y का मान आ जाएगा 13 पचे 65, यानी y का मान आ जाएगा 65 आ जाएगा। 65 कहाँ से आएगा? जब 13 का गुणा 5 में करेंगे कितना आएगा? 65 आएगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो y का मान हो गया 65। कितना हो गया? 65। अब ये 65, ये 3 हो गया। अब x का मान कैसे निकलेगा? देखिए x के साथ कौन कौन जुड़ा है? एक ये जुड़ा है और एक ये जुड़ा है। यानी x बराबर क्या हो जाएगा? 3 गुणे 195, 3 गुणे 195 और 3 का गुणा कर दीजिए। अब x बराबर 3 पचे 15 की 5 और 3 का गुणा 9 27 1 28 और 3 1 के 3 2 5, यानी x का मान आ जाएगा 585 और y का मान आ जाएगा 65। x का मान कितना आ जाएगा? 585 और y का मान आ जाएगा 65। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे निकल आएगा इसका क्वेश्चन हो, x का मान 65 और y, यानी x का मान 585, y का मान 65 हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 12 था, ठीक है। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में भी वही करना है जो क्वेश्चन नंबर किसमें किए थे? क्वेश्चन नंबर 10 में किए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 यानी 7 गुणे 13 गुणे 11, क्या करेंगे? 7 गुणे 11 गुणे 13, 7 गुणे या 7 गुणे 13 कर दीजिए, वही है, ठीक है। 7 गुणे 13 गुणे 11 प्लस 11, फिर है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस में 3 करेंगे, ठीक है। तो इसमें वही करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 10 वाले में किए थे। अच्छा, इसमें कौन कॉमन मिल रहा है? 11 मिल रहा है। कौन कॉमन मिल रहा है? 11। तो इसमें क्या ले लेंगे? 11 हम कॉमन ले लेंगे। जब 11 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 7 गुणे 13 और प्लस में 1 बचेगा। कितना बचेगा? 1 बचेगा। देखिए ये 11 तो कॉमन हो गया, तो 11 इधर आ जाएगा, यहाँ 7 गुणे 13 और प्लस में 1 बचेगा। और 11 और 13 सत्ते 91, यानी 7 3 21, 7 1 7 2 13 सत्ते 91 और प्लस में 1, 91 1 कितना होगा? 92। तो 11 गुणे 92। अब 11 गुणा 92 में से कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 11 दूना 22 की 2, 11 99 और 99 2 101। तो इसका आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब ये वाला देख लेते हैं। इसमें कौन कॉमन मिल रहा है? 3 है और 3, ये 3 क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ क्या बचेगा? 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 2 प्लस में क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो 3 सबका गुणा कर दीजिए, 4 दूना 8 8 5 40 और 40 6 चौको 24 240 और 240 का गुणा 7 से कर दिए, 7 चौको 28, 7 दूना 14 और 14 दूई 16, 1680। कितना आ जाएगा? 1680 और प्लस में 1, 1680 में 1 को जोड़ दीजिए तो 3 गुणे 1681 हो जाएगा। कितना? 1681। अब 3 का गुणा कर दो, 3 1 3, 3 8 24, 3 6 18 2 20, 3 1 3 2 5, तो 50 43 इसका आंसर हो जाएगा, 10 12 इसका आंसर हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन